जय हिंद। ITR अर्थात इनकम टैक्स रिटर्न, कभी सोचा है दोस्तों आपने कि ITR भरना क्यों ज़रूरी है? ITR कितने प्रकार की होती है? ITR भरने की लास्ट डेट क्या होती है और ITR किन लोगों को भरना चाहिए? ITR भरने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और अगर आपने ITR नहीं भरी तो आपको क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं, आइए इस वीडियो में। दरअसल में साल भर में आपके द्वारा कमाया गया धन, एक वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है, उसका ब्यौरा आपको सरकार को देना होता है ताकि सरकार ये पता लगा सके कि आपकी जो इनकम होती है उसके हिसाब से कहीं आप इनकम टैक्स के दायरे में तो नहीं आते। अब इसका मोटा मोटा हिसाब ये होता है कि आपने अगर एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे, क्योंकि अभी नई स्लैब के हिसाब से अगर आपकी आय 0 से 3 लाख रुपए है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी आय 3 लाख से 7 लाख रुपए तक है तो फिर आपको उसका 5% देना होता है। अगर आपकी आय 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो फिर आपको उसका 10% देना होता है और अगर आपकी आय 12 लाख रुपए तक तो आपको उसका 15% देना होगा और 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20% और 15 लाख से ऊपर यदि आपकी आय है तो आपको उसका 30% इनकम टैक्स के रूप में देना होता है। अब आइए हम बात करते हैं कि दरअसल में ITR कितने प्रकार की होती है और उसका विभिन्न श्रेणी के लोगों से क्या संबंध है। तो ITR मुख्य तौर पर 7 प्रकार की मानी जाती है। एक ITR 1, ये उन लोगों को फिल करनी होती है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख से कम हो। ITR 2, ये उन लोगों को फिल करनी होती है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख से ज़्यादा हो। ITR 3, ये उन लोगों को भरनी होती है जो बिजनेस के थ्रू पैसे कमाते हैं। उसमें हॉर्स रेसिंग हो सकता है, उसमें लॉटरी के द्वारा कमाया गया पैसा हो सकता है। इसमें ITR 2 को भी सम्मिलित करा जाता है। आइए बात करते हैं ITR 4 की। तो ITR 4 में आपकी एग्जैक्ट इनकम का हिसाब नहीं रखना होता, इसमें एक अप्रॉक्सीमेटली आपकी इनकम को देखा जाता है और उसी के हिसाब से आपको टैक्स फिल करना होता है। ITR 5 की बात करें तो यह LLP अर्थात लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वालों को भरा जाता है। ITR 5 AOP अर्थात एसोसिएशन ऑफ पर्सनस को भी भरना होता है और इसके साथ ही BOI अर्थात बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी ITR 5 फिल करना होता है। ITR 6 की बात करी जाए तो वो लोग जो धारा 11 के तहत डिस्काउंट नहीं लेते उनको ITR 6 फिल करना होता है। और अब मैं बात करूं अंत में ITR 7 की, तो धारा 139 4A, 139 4B, 139 4C ट्रस्ट और धर्मार्थ संस्थान और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जरिए जो इनकम होती है उन लोगों को ITR 7 फिल करना होता है। आइए मैं आपको कुछ और जानकारी साझा कर दूं। तो वो जिनकी आय 3 लाख से अधिक हो और जिनकी उम्र 60 साल से कम हो उनको ITR भरना होता है। वो सिटीजन्स जिनकी उम्र 60 साल से लेकर 80 साल तक हो और जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा हो उनको भी इनकम टैक्स भरना होता है। और इसके साथ ही वो सीनियर सिटीजन जो 80 साल से बड़े हों और जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से ज़्यादा हो उनको भी इनकम टैक्स भरना ज़रूरी होता है। आइए इस वीडियो के अंत में हम बात करते हैं कि ITR भरने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आपका जो TDS कटा है उसको आप वापस रिफंड करवा सकते हैं। अगर आपको लोन लेना हो उसके लिए आपको ITR भरनी होती है, क्योंकि लोन में ITR की जो स्लिप होती है वो मांगी जाती है। अगर आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, आपको वीज़ा लेना है तो भी आपको ITR भरना होता है। और आप अगर फ्यूचर डिपॉजिट के रूप में कुछ करना चाहें यानी भविष्य की बचत, तो उसके लिए भी आपको ITR भरनी होती है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं ITR नहीं भरने के लॉसेस की, तो एक निर्धारित डेट के बाद अगर आप ITR नहीं भरते हैं यानी 31 जुलाई तक अगर आप ITR नहीं भर पाते हैं तो उसके बाद आपको, कभी कभार ये डेट एक्सटेंस हो जाती है 31 अगस्त तक, लेकिन उसके बाद भी अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको 5,000 रुपये जुर्माने के रूप में भरने होते हैं। और उसके बाद भी अगर आप ITR नहीं भरते हैं साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, यहाँ तक आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप यहां तक बने होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं बनाता रहता हूं। ज़रूरत है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने की और बेल का आइकन हिट करने की, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।